के का मतलब हो गया सैमसंग की, एल या फिर के और एम से स्टार्ट होते हैं। ये स्टोरेज अगर है तो कितना जीबी का स्टोरेज है, इस 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ अगर दिखे तो ये बताता है कि एमएमसी या यूएफएस जो है कौन सा वर्जन का है। और लास्ट में रैम का। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि सैमसंग का एमएमसी या ईएमसीपी की पहचान कैसे करेंगे। एमएमसी मीन्स जिसमें रैम नहीं लगा होता है, यानी कि जिस चिप में इनबिल्ड रैम नहीं होता है उसे एमएमसी कहते हैं। और जिस चिप में रैम और स्टोरेज दोनों होता है उसे ईएमसीपी कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज होता है उसे एमएमसी कहते हैं। और जिसमें स्टोरेज और रैम दोनों होते हैं उसको ईएमसीपी कहते हैं। तो किस चिप में रैम है और किस चिप में रैम नहीं है वो देख के आप पहचान कर सकते हैं सैमसंग का। आज इसके बारे में समझेंगे, सैमसंग चिप के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक सैमसंग का चिप है KM5C700। और उसके बाद एक और एमसी हमने लिया है सैमसंग का ही KM8F9। ये क्या है? और एक और है KM8V900। तो इसे ऊपर में ही देख के हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा एमएमसी है या एएमसीपी है। यानी कि विदाउट रैम स्टोरेज डिवाइस है या विद रैम स्टोरेज डिवाइस है। हमारे पास एक चार्ट है और इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। ओके। तो यहाँ पे आप देखें कि के एम अगर के से शुरू हो रहा है, एक तो हमें सैमसंग की एमएमसी या ईएमसीपी पहचान करने का तरीका SEC, ये जो लिखा हुआ है SEC, तो हम लोग समझते हैं कि ये हमारा सैमसंग का एमएमसी है। अब स्टार्ट जो नंबर होता है सैमसंग का वो KM या KL से स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा अगर एमएमसी दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग नंबर जो होता है के का मतलब हो गया सैमसंग की, एल या फिर के और एम से स्टार्ट होते हैं। अभी तक का जो एमएमसी आप देखे होंगे सैमसंग का, ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है। एल का मतलब यहाँ पे देखिए, एल एल जिसमें एल सेकेंड लेटर होगा उसमें रैम नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ स्टोरेज है। उसमें रैम इनबिल्ड नहीं है। रैम या तो डबल डेकर में होगा, यानी कि सीपीयू के ऊपर, या फिर आपका सीपीयू के बगल में देखने को मिलेगा अलग से। स्टोरेज अलग रहेगा, और आपका रैम अलग रहेगा, सीपीयू अलग रहेगा। अगर आपका एल वाला चिप लगा हुआ है तो या तो डबल डेकर होगा या उसके बगल में एक चिप लगा होगा। 99%। अगर के एम है तो एम से आप समझ लीजिए कि इसमें रैम इनबिल्ड है, इसी चिप में रैम इनबिल्ड है। ओके। तीसरा नंबर पे डी है। और यहाँ पे डी, इस चिप में डी है, बट डी से इतने सारे लेटर दिए हैं और सारे लेटर होते हैं, बट अब इतना ही यहाँ पे हमने मेंशन कर पाया है। तो अगर ये लेटर मैच कर रहे हैं तो इसमें से लिखा हुआ है कि एमएमसी, और ये एमएमसी रहेगा। अगर 2 है तो आपका यूएफएस है 254, 5 है तो यूएफएस 254 है, 8 है तो यूएफएस 254 है। ओके, तो इस तरह का डिजिट लिखा हुआ रहेगा तो अब हम समझ सकते हैं कि एमएमसी और यूएफएस है या नहीं। ओके, अभी हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी, यहाँ पे आपको दिया गया है ये स्टोरेज अगर है तो कितना जीबी का स्टोरेज है। इस 1 2 3 4th नंबर से हमें पता चलेगा कि जो भी डिजिट है, अगर ये डिजिट आपके एमएमसी या ईएमसीपी से मैच कर रहा है तो आप पहचान कर लेंगे कि आपका जो है कितना जीबी का स्टोरेज लगा हुआ है। नेक्स्ट है 600, 100, 600, 700, 800, 900। यहाँ पे लिखा हुआ अगर दिखे तो ये बताता है कि एमएमसी या यूएफएस जो है कौन सा वर्जन का है। और लास्ट में रैम का, जहाँ पे डी, ये लास्ट से सेकंड नंबर पे अगर ये डिजिट आप मैच करवा लें तो आप देख सकेंगे कि आपके एमएमसी या एम जो है ईएमसीपी, सॉरी एमएमसी नहीं, ईएमसीपी, ईएमसीपी में कौन सा रैम इनबिल्ट लगा हुआ है। चलिए टेस्ट करते हैं। ये हमारा था ओवरव्यू इसका या इंफॉर्मेशन इस चार्ट का। और अब हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे KM8 है।
KM8, के से सैमसंग डिनोट हो रहा है। अगर हम लोग डिजिट से बात करें कि यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है ये नंबर, तो के से सैमसंग का एमएमसी या ईएमसीपी। सेकंड नंबर जो है लिखा हुआ है एम, मीन्स इसके अंदर रैम इनबिल्ड है। और देखिए और कोई चिप नहीं है, ये आईसी डबल डेकर नहीं है सीपीयू। और रैम जो है इसी के अंदर में लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसी चिप के अंदर में लगा हुआ है। कितना जीबी है अभी हम लोग चेक करेंगे, कौन सा वर्जन है, मैच करवाएंगे चार्ट से। तो स्टार्टिंग में के एम, एम मीन्स रैम, एस है उसमें रैम लगा हुआ है। तो दोनों हम इसको चार्ट को भी इधर ओपन कर लेते हैं, और इसे भी बोर्नियो में जो लिखा हुआ है इसे भी ओपन कर लेते हैं, तो साथ साथ में हम लोग चेक कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा के एम, और इस तरह से मैच करवा के हम लोग चेक कर। तो एम हो गया, फिर है तीसरा नंबर एट। तो तीसरा नंबर एट, इसमें से चेक करेंगे तो ये यूएफएस है। एट नंबर है तो यूएफएस 254 यूएफएस है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वी, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है वी। ये कितना जीबी का यूएफएस है वो देखेंगे तो वी, तो ये 128 जीबी का है। और वर्जन कौन सा है यूएफएस का, तो 900 है। तो 900 यहाँ लिखा हुआ है, तो 900 से मैच करवाएंगे तो ये 3.1, ये आपका यूएफएस है, 3.1 वर्जन का यूएफएस है। भी 128 जीबी का है। और एट है यूएफएस 254, यानी कि इसमें जो 254 वाली बॉल वाली यूएफएस लगी हुई है। जे है, जे है, तो जे से हम मिलाएंगे यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, तो जे रैम 8 जीबी है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि अगर ये हमने इस चार्ट के थ्रू अगर चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है ये यूएफएस है या एमएमसी है। ध्यान रखिएगा, ये F21 Pro 5G है। अब 5G में आपको पता है कि मैक्सिमम जो चिप आ रही है वो यूएफएस ही होती है। तो ये इस तरह से चार्ट से हमने ये फाइंड आउट किया कि ये हमारा यूएफएस कौन सा वर्जन है, यूएफएस कितने जीबी का है, और यूएफएस में जो रैम इन बिल्ड है वो कितने जीबी का है। चलिए एक और ले लेते हैं, रेनो 88 का, 8T का सॉरी। और यहाँ पे हमने देखा कि ये शुरू हो रहा है के एम, इसका भी नंबर यहाँ पे शुरू करते हैं के एम, इससे चार्ट से मिलाते हैं के एम। ओके, के एम, एम मीन्स रैम इनबिल्ड है, 8 लिखा हुआ है तो ये भी यूएफएस 254 है। 900 है तो 900 में 3.1 है। ओके, और इसमें भी एफ, 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 ई, एफ 256 जीबी है। एफ है 8 के बाद, 8 के बाद ये मैच करवा रहे हैं तो एफ आ रहा है, तो 256 जीबी का ये यूएफएस है। और जी, जे 8 जीबी रैम के साथ है। ओके जी। तो इस तरह से ये भी रेनो 8T में जो यूएफएस लगा हुआ है उसके बारे में हम लोग ने देखा। फिर पोको C M3, सॉरी पोको M3 का मैच करवा के देखते हैं कि ये क्या है। ओके, तो के एम यानी कि यूएफएस है 5, सॉरी यानी कि रैम है इसमें के एम, एम से एम है तो इसमें रैम है और 5। तो 5 थ्री डिजिट, तीसरे नंबर पे हमें देखना है कि 5, तो 5 ये भी यूएफएस दीजिए 254 है। और 700, तो ये 700 के अनुसार से ये 2.1 यूएफएस है। और सी, ये कितने जीबी का है, तो सी यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है, सी, सी इक्वल टू 64 जीबी, तो ये यूएफएस जो है 64 जीबी का है। और रैम इसमें कितना इनबिल्ड है, तो सेकेंड लास्ट में दिखा हुआ है डी, डी से अगर मैच करवा रहे हैं तो ये 4 जीबी। अब यहाँ पे पोको M3 मीन्स 4 जीबी रैम के साथ, सी 64 जीबी स्टोरेज के साथ, और 702.1 यूएफएस है। और ये इसमें रैम भी इनबिल्ड है। तो इस चार्ट के माध्यम से अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इस चार्ट के माध्यम से एमएमसी, ईएमसीपी, यूएफएस, यूएमसीपी, ओके, ये सारे का डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इस तरह के जानकारी वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप लोग को अगर कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आप कमेंट करें,
मैं कोशिश करूंगा उसे वीडियो बना के अपलोड करने के लिए यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोग का हेल्प हो जाए और आप इजी तरीके से रिपेयरिंग कर सकें। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।